नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ कैमरा मैन से नीचे दिखाएं। सर, अभी एक टिप्पर आ रहा है। ये जो टिप्पर आया है पीछे, ये कभी टिप्पर आया है, इसके अंदर कूड़ा भरा हुआ है। ये जो कूड़ा है ये कहाँ से आया है? ये खरड़ शहर से कूड़ा आ रहा है और ये जाएगा कहाँ? बिल्कुल सामने कूड़े का पहाड़ है। सारे खरड़ का कूड़ा यहाँ पे डंपिंग हो रहा है। जी हाँ, और इसके आसपास आप देख रहे हैं कितनी शानदार कोठियाँ बनी हुई हैं। ये सामने ये भी दिखा दीजिए सर, कितनी शानदार बंदे ने इतने पैसे लगाकर कोठी बनाई हुई है और उसके घर के बिल्कुल दीवार के साथ डंपिंग ग्राउंड है। और इस तरफ स्टेडियम है और सामने खरड़ का फ्लाईओवर है और सिविल हॉस्पिटल है। तो हम सिविल हॉस्पिटल से अगर थोड़ा सा आगे आएंगे तो आगे आके अब लेफ़्ट मुड़ेंगे तो ये फुटबॉल ग्राउंड है, जिसको दिखा के ये सोसाइटी बेची गई थी। दिखाया गया था कि ये देखो फुटबॉल ग्राउंड के बिल्कुल साथ है। जो नहीं दिखाया गया था वो हम आज आपको दिखा रहे हैं। ये सामने डंपिंग ग्राउंड है, पूरे शहर का कूड़ा यहाँ आता है। अब जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनका दर्द तो वही जानते हैं। कहते हैं जिस तन लागे सो तन जाने, अबर ना जाने पीड़ पराई। तो गुरबानी का ये शब्द है, इनके ऊपर ढुकता है कि भाई जो दर्द है, जो स्मेल है यहाँ से, जो मक्खियाँ उड़ के यहाँ पे इनको आती हैं, जो बीमारियाँ यहाँ फैलती हैं, वो यही भुगत रहे हैं, कोई और नहीं भुगत रहा। बिल्कुल सामने जूम करके प्लीज़ आपको दिखाएं कैमरामैन कि कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है। और इस सोसाइटी जो यहाँ लोग रह रहे हैं, इन्होंने इतने धरने, इतने प्रदर्शन, इतना कुछ किया कि इसको उठाया जा सके और जो सरकार है उनकी तरफ से इनको मिले वादे वादे और वादे। इसके लिए इन सब लोगों ने बहुत बार यहाँ JCBs को रोका, यहाँ धरने लगाए। बहुत सारे इनके जो RW एसोसिएशन के लोग थे, उन्होंने बड़ी बार रोड भी जाम करे। लेकिन ये जो सोसाइटी है आज की नहीं बनी हुई है और ये डंपिंग ग्राउंड भी आज का नहीं है। ये सोसाइटी और ये डंपिंग ग्राउंड दोनों साथ साथ चल रहे हैं पिछले 15 साल से। और पिछले 15 साल से ये डंपिंग ग्राउंड में जो कूड़े का ढेर है ये लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब हम म्यूनसिपल काउंसिल के ऑफिसर से पूछते हैं तो वो कह रहे हैं कि सर क्या करें, कहीं और ज़मीन लेते हैं डंपिंग के लिए, तो वहाँ जब कूड़ा गिराने जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो हमें मारने पड़ जाते हैं कि यहाँ नहीं गिराने देना। तो हम क्या करें, हमें तो कोई और साइट ही नहीं मिल रही है कि हम ये कूड़ा अगर यहाँ नहीं गिराते तो कहाँ गिराएंगे। अब उससे कोई समस्या का हल थोड़ा है। तो ये तो सरकार ने देखना है कि कहाँ गिराना है कहाँ नहीं। लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनका बेचारों का क्या कसूर है। और जो यहाँ नक्शे पास हो रखे हैं, तो जब वो नक्शे पास किए जा रहे थे तब क्या ये ध्यान नहीं रखा गया था कि यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है, लोग यहाँ पे परेशान होंगे, तो यहाँ नक्शे ही ना पास करती। अगर म्यूनसिपल काउंसिल के पास जगह नहीं थी इस डंपिंग को शिफ्ट करने की कहीं, तो फिर यहाँ पे ये क्यों घर बनने दिए, यहाँ कॉलोनी क्यों काटने दी? और जिस बिल्डर ने ये कॉलोनी काटी उसने भी क्यों काटी? उसको कौन सा ज़मीन की कोई कमी थी? यहाँ नहीं काटते तो 10 एकड़ दूर जाके काट देते, तो यही क्यों काटी? तो इन सब के जिम्मेवार कौन है, दोषी कौन है? सभी ही हैं। अब इलेक्शन चल रहा है, अब हम ये वीडियो सर्कुलेट करेंगे। हो सकता है कि इनकी कोई सुनवाई हो जाए, हो सकता है कि इन लोगों का कोई दर्द है वो सुनने के बाद किसी के का दिल पसीजे और कहीं इसका कोई हल कर दे। तो पिछली 5 साल की जो कांग्रेस सरकार है उसके अंदर तो ये एज इट रहा है। उससे पहले 10 साल अकाली सरकार थी, फिर भी ये ऐसे था। अब आने वाली सरकार पता नहीं कौन सी होगी, उसमें क्या होगा नहीं होगा ये भगवान जानता है। लेकिन हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो तो फंस गए हैं यहाँ पे, अब उनका तो कोई हल नहीं है। लेकिन जो और यहाँ पे इसके आसपास जो नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जब आप वो देखने आएँ, अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल पास है, फुटबॉल स्टेडियम के बिल्कुल पास है, तो प्लीज़ इस डंपिंग ग्राउंड के बारे में भी थोड़ा नज़र मार लें। और अगर आपको नहीं पता तो हमारे नंबर पे फ़ोन करके हमसे पूछ लें कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इसकी बिल्कुल रेंज में आते हैं, जो बिल्कुल उसकी रेंज में आते हैं, जहाँ इसकी, अब हम यहाँ खड़े हैं तो हवा इधर आ रही है, पूरी स्मेल आ रही है। यहाँ बैठना, जो नीचे बैठे हैं धन्य हैं वो लोग जो यहाँ सारा दिन रहते हैं, सारी रात यहीं रहते हैं और इसको बर्दाश्त करते हैं। और इधर
चलो सरकारी सिस्टम है, यहाँ पे सारी मशीनरी सरकार की खड़ी हुई है। तो हमारी इतनी गुजारिश है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं और सस्ती प्रॉपर्टी के चक्कर में, इस डंपिंग के आसपास बहुत सारी ऐसी नई सोसाइटीज़ हैं जहाँ आपको रेट थोड़े ठीक ठाक मिल जाएंगे, तो सस्ते के चक्कर में यहाँ मत फंस जाना। बाद में वो होता है वही शब्द, क्या पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो कहीं आपके साथ ये जो दो है आपके ऊपर कहीं फिट ना बैठ जाए। तो हमारा तो फ़र्ज है कि हम आपको बता सकते हैं कि आगे कुआं है, उसके बाद डिसीजन आपका है। छलांग लगानी है नहीं लगानी वो आपने देखना है, हमारा काम है आपको बताना। हम न्यूज़ चैनल है इसलिए हम ये बताते हैं, हम सिर्फ हरा हरा वो सब कुछ कि ये भी बहुत बढ़िया ये भी बहुत बढ़िया वो नहीं दिखाते हैं, हम सच्चाई दिखाते हैं। तो सच्चाई दिखाने के कई खामियाजे भी होते हैं, क्योंकि आसपास जो बिल्डर हैं डेफिनेटली हम उनकी रडार पे भी पहुंच ही जाएंगे जैसे ये वीडियो अपलोड होगी। और बहुत से लोग कहते हैं जी ये होगा वो होगा, तो वो देखा जाएगा जो होगा। तो फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि सर अगर आप सस्ता प्लॉट, सस्ती घर, सस्ता फ्लैट ढूंढ रहे हैं खरड़ के सिविल हॉस्पिटल के पास और कोई ऐड घूम रही है, तो वहाँ आने से पहले ये जैसे सिविल हॉस्पिटल क्रॉस करोगे तो लेफ़्ट मुड़ोगे, तो लेफ़्ट मुड़ते ही फुटबॉल ग्राउंड है, उसके साथ ही ये रोड अंदर जाती है जहाँ ये डंपिंग ग्राउंड है। तो इसके साथ जो प्रोजेक्ट हैं मेरे को सब पता है कौन कौन से नाम हैं, लेकिन मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता। आप पर्सनली पूछोगे तो मैं बता दूंगा। तो वेरिफिकेशन सर्विस हमारा एक फैसिलिटी है, हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो उसको एक बार वेरीफाई ज़रूर करा लें। तो ये सब चीज़ें ये टेक्निकल नहीं है, लेकिन ये एक पार्ट है वेरिफिकेशन का। तो ये चीज़ें भी हम वेरीफाई करके देते हैं कि कहीं आप ऐसी जगह ना फंस जाएं जहां सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़े। इसीलिए हम उसके सिर्फ 1100 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जो आपको दुखे भी ना, वो हमारी कॉस्ट है, प्रॉफिट नहीं है। तो ये समाज सेवा है, ये भी हम कर रहे हैं। नीचे हमारा नंबर दे रखा है, नीचे हमारा वेबसाइट का एड्रेस है www.propertyupdates.co.in, और उसके ऊपर जाके भी आप अपनी मतलब की जो आपका बजट साइज़ है 20 से 25 है, तो 20 से 25 को क्लिक करोगे तो 20 से 25 के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मोहाली के अंदर अवेलेबल हैं उन सब की वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो वो आप देखकर एक डिसीजन जो होता है एक प्रॉपर्टी खरीदने का वो आप बना सकते हैं। नीचे चलते हैं। जिस घर की छत के ऊपर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, हमने परमिशन लेके ऊपर आए हैं, तो उनका भी दर्द थोड़ा सुन लेते हैं ताकि आपको कुछ उसको देख के समझ आए। आइए, अब हम खड़े हैं उस फैमिली के, उस बहादुर फैमिली के साथ, जो मेरा दिल बड़ा फील होता है कि कैसे ये लोग रहते हैं। हम 10 मिनट खड़े और हमारा बुरा हाल हो गया। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण चावला जी हैं और रेनू चावला जी हैं। मैम आपने ये घर खरीदा है या रेंट पे है? नहीं खरीदा है हमने। तो जब आपने खरीदा था तो क्या पता था कि आप यहाँ? नहीं मालूम था, इन्होंने बताया भी नहीं था इसके लिए कि यहाँ पर कोई डंप है या इस टाइप से है कुछ। उस टाइम ये इतना बड़ा पहाड़ नहीं था, थोड़ा कम था इस टाइम में, कम था। ये गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और हमें धोखे में बोला गया कि 2 महीने के अंदर ये सब गाड़ियाँ हट जाएंगी यहाँ से, लेकिन आज 5 साल हो गए गाड़ियाँ एज इट इज है, बल्कि बढ़ गई हैं यहाँ पर। तो ये जेसीबी भी नहीं थी, अब जेसीबी भी यहाँ पे आके खड़ी होती है, और इन्होंने टॉयलेट की वैन भी इवन यहाँ पे लाके और खड़ी कर दी है यहाँ पे। पहले टॉयलेट वैन नहीं थी यहाँ पर। कितने पैसों में आपने खरीदा था ये घर? ये हमने 24 लाख में लिया था। 24 लाख में? हाँ, रजिस्ट्री वगैरह अलग थी बाद में इसकी। तो 24 लाख अपनी ज़िंदगी के खून पसीने की गाड़ी कमाई इन्होंने यहाँ लगाई, और बिल्डर ने इनको बताया नहीं कि यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है। और किस बिल्डर से लिया था आपने? ये पम्मा बिल्डर जो है इसमें। अच्छा, पम्मा बिल्डर जो नाम बता रहे हैं उनसे इन्होंने लिया था। अब ये इसका नक्शा पास है? हाँ जी। जिस कमेटी के अफसर ने इसका नक्शा पास किया होगा, क्या उसको पता नहीं था कि यहाँ डंपिंग ग्राउंड है? तो ये जो आज ये भुगत रहे हैं, आज जो ये परेशान है, आज इनके बच्चों को आज बीमारियों से जूझना पड़ रहा है उस वजह से, और इतनी बड़ी कोठी सामने बनी है, इनको भी सेम प्रॉब्लम है। तो ये जो आपकी एसोसिएशन है, इन्होंने धरने लगाए कुछ? आपने लगाए? हमने बहुत बार लगाए, मैंने भी तो बहुत बार लगाए, मेरे इंटरव्यूज पहले भी बहुत बार आए हैं इसके लिए। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब भी आए थे, उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई। हमेशा आते हैं, वो बोलते हैं इसके ऊपर रेत के ट्रक डलवा देते हैं, मिट्टी डलवा देते हैं, उसका कोई यूज़ ही नहीं होता। मिट्टी डलती है, बारिश आती है, सब मिट्टी बैठ जाती है, प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहती है हमारे लिए। अभी तक सीएम साहब कौन से आए थे? चन्नी साहब आए थे या उससे पहले? दो कैप्टन साहब थे, उससे पहले बादल साहब थे। बादल साहब आए थे और वो भी आए थे, मेरे को दूसरे उनका नाम याद नहीं है, जो यहाँ के विधायक, एमएलए विधायक थे यहाँ के। तो यहाँ के विधायक भी आए थे, और अभी इंटरव्यूज टीवी में भी आए हैं इसके लिए। बहुत सी बहुत धरने दिए हैं हमारे पास, फिक्स थी मेरे पास में। हम लोग, मेरी बेटी तो ये बहुत छोटी थी उस टाइम में, 1-1.25 साल की थी, हम जब से हम धरने लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। वो बल्कि हमारे को और धमकाते हैं, जी आप धरने लगा रहे हो और डंडे पर
पढ़ने हैं, चाहे लेडीज़ हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जो मर्जी हो, आप बैठे रहो यहाँ पर। तो हम तो बहुत बार हमने भुगत चुके हैं और डंडे भी खा चुके हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हुआ अभी तक। वैसे की वैसे ही समस्या हमारे लिए खड़ी हुई है। आश्वासन दे के चले जाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। कथनी और करनी में जो फ़र्क है वो हमेशा साफ ही दिखता है इसके लिए, लेकिन अभी मजबूरी है कि हम लोग इसको सेल आउट भी नहीं कर सकते। कितने लोग हैं यहाँ पे? आप है यहाँ टोटल पे 400 के करीब घर है यहाँ पर इस दर्पण ग्रीन में। और दर्पण सिटी वालों ने तो बहुत टाइम से इसके लिए प्रोटेस्ट कर रखा है इस चीज़ के लिए, और उनकी भी एसोसिएशन इसके ऊपर वर्क कर रही है इस चीज़ के लिए, लेकिन कुछ भी होता नहीं है। तो दर्पण सिटी और दर्पण ग्रीन 2 प्रोजेक्ट मैम ने बताए हैं कि ये दोनों अफेक्टेड हैं, मोस्ट अफेक्टेड हैं, दोनों की एसोसिएशन बनी हुई है। इतने धरने प्रदर्शन, इतना डंडे खाने के बाद भी जो समस्या है जस की तस है। बोलते हैं कभी मिट्टी डाल देंगे, लेकिन ये मिट्टी डालने से क्या, फ्रेश कूड़ा तो आज भी आ रहा है। हमने देखा जब सारे खरड़ का, जिसकी पॉपुलेशन 2.5 लाख के आसपास है, 2.5 लाख लोगों के घरों का कूड़ा बेचारे इनके सामने फेंक दिया जाता है, तो ये क्या करेंगे? अगर इनकी जगह पे आप होते जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका क्या हाल होता? इनकी जगह पे वो गवर्नमेंट का ऑफिसर होता जिसने नक्शे पास करने हैं, उसका क्या हाल होता? इनकी जगह पे वो होता जिन्होंने ये बिल्डर, जो बिल्डर है जिसने ये कॉलोनी बनाई है, अगर उसके घर के सामने ये इतना कूड़ा पड़ा होता तो उसका क्या हाल होता? तो ये स्टेमिना और इम्यूनिटी तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है इसी के चलते। इतना पोल्यूशन है इसका, और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा स्मेल आती है कि हम यहाँ पे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। हमें उठ करके किसी और दूसरी जगह आके बैठना पड़ता है, लेकिन एंड ऑफ द डे फिर वापस घर ही आना पड़ेगा हमारे को, और कोई हमारे पास में रास्ता नहीं है इस चीज़ के लिए। और अब हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हम दोनों भी जॉब नहीं करते हैं, तो हम इसको सेल आउट भी नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि कोई खरीदेगा नहीं अब इस चीज़ के लिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसी, मतलब इनको फंसा दिया है सरकारी अफसरों ने और बिल्डर ने मिलकर कि ये ना तो अब इसको बेच सकते हैं, ना यहाँ रह सकते हैं। इतनी ज़िंदगी का जो बुरा हाल है, तो मैं भगवान से अरदास करता हूँ कि कहीं कोई और जगह, मैंने इन ऑफिसर से इंटरव्यू करी तो बोल रहे थे हमें कहीं और जगह नहीं मिल रही है। हम कहीं जगह लेते हैं तो वहाँ जब गिराने जाते हैं तो गांव वाले पड़ जाते हैं पीछे, तो हम क्या करें, है ना? तो अगर भाई ये आपकी समस्या थोड़ा है, तो बहुत से ऐसे जंगल पड़े हुए हैं, खड्डें पड़ी हुई हैं जहाँ पे आप कोई भी नहीं जाता, तो इसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं। उसका भी एक अच्छा सोल्यूशन है इस चीज़ के लिए। अगर उसको दोनों को आप अलग अलग कर करके रिसाइकिल कर दें, कुछ इसको हम खाद के लिए यूज़ कर सकते हैं और कुछ इसको हम रोड्स वगैरह बनाने में कर सकते हैं, तो डंप तो कभी रहेगा ही नहीं इस चीज़ के लिए, कहीं पर भी नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा है कि जो फ्रेश कूड़ा डेली बेसिस पे आ रहा है, आप इसको अगर छटाई करना होगी, जितना इसको हिलाओगे और बदबू आएगी। इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इसको तो मिट्टी से ढक सकते हैं, लेकिन जब तक मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से तो ढेर बड़ा ही हो रहा है, बड़ा ही हो रहा है, बड़ा ही हो रहा है। वो तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। देखो इसके ऊपर मिट्टी डाल देने का कोई सोल्यूशन नहीं है। एक बरसात आई और सब खत्म हो जाएगा इस बिल्कुल। तो ये तो लैंड फिलिंग है। बहुत सारी ऐसे खड्डे हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता, पहाड़ों के उस तरफ जहाँ पे कोई पॉपुलेशन भी नहीं है, वहाँ पे इसको फेंक सकते हैं। वही एक हल है, अदरवाइज इसका कोई हल कूड़ा है उसको अलग अलग करके, जैसे कि ये साथ साथ रिसाइकिल अगर कर दें, तो ये कभी भी इन फ्यूचर कभी भी ये डंप कभी भी नहीं खड़ा हो सकता, कहीं पर भी नहीं हो सकता। हम नहीं चाहते कि हमारे से उठ करके किसी रेजिडेंशियल एरिया में चला जाए, वो भी उनके लिए भी जस्टिस नहीं होगा इस चीज़ के लिए कि अपना हम कचरा उनके ऊपर फेंक दें। वो ये गलत बात है कि इधर से उठाया वहाँ फेंक दिया, वहाँ से उठाया वहाँ फेंक दिया। ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसका परमानेंट सोल्यूशन यही हो सकता है कि अगर जैसे गुजरात में है, इंदौर में देखिए, डंप नाम का कोई जगह नहीं है वहाँ पर, क्योंकि जैसे ही कूड़ा आता है वह उसको तुरंत रिसाइकिल में डाल देते हैं। यहाँ पे रिसाइकिल की 2 बार मशीनें आई हैं, अब भगवान जाने किसने तोड़ दी और क्या कर दिया, वो उसके ऊपर कभी भी काम ही नहीं हुआ इस चीज़ के लिए। वो यहीं पड़ी रही और उसके बाद में वो कबाड़ी में चली गई है इस चीज़। तो ये यहाँ पे बिल्कुल जो मैम कह रहे हैं, बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं। यहाँ पे रिसाइकिल की मशीनें भी सरकार ने ली, लेकिन मिसमैनेजमेंट, कोई पेन ही नहीं है। जहाँ से 4 पैसे बनते हैं सबका ध्यान उधर हो जाता है, क्योंकि ये लोग भी इसमें काम नहीं करना चाहते ना, उनमें उनको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर रिसाइकिल की मशीन उनको दी जाएंगे तो उनको सारा दिन भर लगाना है। यहाँ पर इनका काम है उठाया और फेंक दिया और चलते बने, इनको कोई मतलब नहीं है इससे इस चीज़ के लिए। रिसाइकिल में उनका टाइम जो है वो इन्वेस्ट होगा, इसलिए वो उसको यूज़ ही नहीं करना चाहते इसलिए। और ये कूड़े वाली अगर गाड़ियाँ हट जाए हम लोगों के यहाँ से, कम कम एक उसका हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ये कूड़े की गाड़ियाँ यहाँ पे तो लोग बाग इसमें कूड़ा बहुत डाल देते हैं, तो उसकी पूरी स्मेल पूरी सबसे ज़्यादा हम लोगों को इफेक्ट होता है इस चीज़ के लिए। अभी हम लोग तो इनको कितनी बार कह देते हैं, तो वो लोग तो बल्कि और हमारे घर के और आगे आके खड़े कर देते हैं, कहते हैं आपका घर उधर है, आपको इधर से कोई मतलब नहीं है, हम तो यहीं पर रखेंगे। और जिद कर करके कितनी बार हम लोगों ने फिर रिक्वेस्ट करनी शुरू करी, तब जरा थोड़ा बहुत उधर कर देते हैं, अदरवाइज जेसीबी भी यहीं खड़ी करेंगे, कूड़े की भरी हुई गाड़ियाँ भी यहीं हमारे गेट के पास ही खड़ी कर देते हैं इस चीज़। तो ये जो सफाई वाले जो लोडिंग वाले व्हीकल चलाते हैं, ये उनका ये बता रहे हैं कि इनकी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इनके घर के सामने जानबूझ के वो गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं, तो हार्न फिर हाथ ही जोड़ने
पड़ते हैं कि भाई थोड़ा दूर कर दो, लेकिन फिर भी दूर होगा 10 मीटर दूर, 100 मीटर दूर पे स्मेल तो आ ही रही है ना, मक्खी तोड़ के यहाँ आएगी ना। तो इनकी समस्याएं हम फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो नई सरकार, अब पता नहीं कौन सी सरकार बनेगी, लेकिन जो नई सरकार, जो भी सरकार है बस मिरेकल कर दे हमारे लिए, वो इतना कि हमारे लिए गाड़ियाँ हटा दे और डंप के लिए परमानेंट सोल्यूशन कर दे। तो ये 2000 के आसपास जो लोग यहाँ रहते हैं ये भी इसी देश के नागरिक हैं, इनको भी यहाँ साफ़ हवा में सांस लेने का हक है, लेकिन इनके साथ जो हुआ है बड़ी ये दुख की बात है कि हमारे देश में कोई सुनवाई नहीं है। मतलब इतना कुछ होने के बाद बिल्डर पे कोई एक्शन हुआ? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। किसी ऑफिसर के अगेंस्ट कोई एक्शन हुआ? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा ये बता रहे हैं कि किसी के अगेंस्ट जिन्होंने इनको इस हालात में फंसाया है उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ। जब बिल्डर के पास जाएंगे वो कहेंगे जी मेरा क्या कसूर है, नक्शे पास हो गए हैं तो ये सरकार ने देखना था, क्यों करे। तो हमने कहा कि बिल्डर को कौन सा यही ज़मीन पड़ी थी, वो 10 मीटर दूर जाके बना लेता, 10 किलो आगे कौन सी ज़मीनें ख़त्म थी, तो उसको कौन सी अर्जेंसी थी कि यहीं कॉलोनी काटनी है, तो वो भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है। तो ये जो समस्या है ये बहुत गंभीर समस्या है। हम किसी को भी नहीं बताया गया था, जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है यहाँ पर इतने सालों में, 5 सालों में, किसी को भी नहीं बताया गया था इस चीज़ के लिए कि ये यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है इस चीज़ के लिए। जब ये बिक रहा था तो यहाँ पे शीट लगा दी गई थी, बड़ी बड़ी शीट लगा दी गई थी यहाँ से, ताकि उधर दिखाई ना दे। जब बंदे आते थे देखने के लिए तो यहाँ ब्लू कलर की शीट लगा के इसको ढक दिया गया था ताकि उधर किसी को दिखाई ना पड़े। तो ये फ्रॉड है, इसको फ्रॉड कह सकते हैं कि जानबूझकर लोगों को यहाँ फंसाया गया, क्योंकि बिल्डर को क्लियर पता था कि यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग यार्ड है, और ऑफिसर को भी पता था कि यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है। ये फिलहाल हटने वाला नहीं है। जब तक इसको शिफ्ट नहीं किया जाता था उससे पहले यहाँ पे लोगों को रहने की अनुमति देनी ही नहीं चाहिए थी। ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ा ये एक फ्रॉड है, एक स्कैम है, जिसके अंदर बिल्डर और जो गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं दोनों ही इन्वॉल्व हैं। अब हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो, और अगर कोई नई सरकार आएगी तो ये जो आज इनके थ्रू जो इनकी RW है, हम प्रॉपर्टी अपडेट्स की तरफ से, हम अपने न्यूज़ चैनल की तरफ से इनको आगे पुट करेंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनके साथ खड़े होकर इनको इंसाफ दिला सकें। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई समस्या के साथ। धन्यवाद।